डियर मिस नेहा तनवर, हमें आपको बताने में खुशी है कि आपको हमारे मुंबई हेडक्वार्टर्स में एज सीनियर अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है। आपको 15 जून 2013 से ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। 15 जून, ये तो अभी है। Congratulations. थैंक यू। कांग्रेट्स दीदी। थैंक यू मौसा जी। पापा। कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। पापा, आज तो पार्टी होनी चाहिए ना? बिल्कुल ठीक। आज हम सब मिलकर बाहर खाना खाने जाएंगे। अगर मैं ना खुश हूं तो कोई और कैसे खुश हो सकता है? क्या नफरत का कोई मापदंड है? ये नफरत खुशी और नाखुशी के बीच का फर्क मिटाने के लिए किस हद तक जा सकती है? मुंबई से कुछ ही घंटे दूर है। ज्वाइन करने के बाद काम में इतनी बिजी मत हो जाइयो कि सबको भूल जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है मासी। पर हाँ, नया जॉब है, नया शहर। मैं मुंबई को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ।
मुंबई के भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े एक लड़की पर किसी ने तेजाब फेंका। हमलावर भाग निकला और नेहा तनवर बुरी तरह से जख्मी हो गई। इस जुर्म की खबर ने सिर्फ मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, आपकी लड़की की हालत बहुत खराब है और उसे तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। आप प्लीज उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम तो मुंबई पहली बार आए हैं। टाउन साइड में एक हॉस्पिटल है, हम उन्हें एम्बुलेंस से वहां शिफ्ट कर सकते हैं। जी, आपको यहाँ पर एम्बुलेंस मिल जाएगी, आप जल्द से जल्द उन्हें शिफ्ट करवा दीजिए। कुछ पता ही नहीं चला साहब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म ला के रखी थी, वो गाड़ी से उतर रहे थे और अचानक कुछ हुआ, फिर लड़की छिपने लगी। लड़की को कहां निकल एक साथ थे, उन्होंने मदद की। इधर बगल वाले हॉस्पिटल में लेके गए, वो अपना वेस्ट में राइट में पड़ता है ना, मतलब हाँ सर वही। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तो तक सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछना। सर, जी, वो लोग 10 मिनट पहले ही यहाँ से निकले। लड़की की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। हुसैन हॉस्पिटल? जी हाँ, मैंने उनको वहाँ पर भेजा है। मैं उस लड़के के पीछे भागा साहब, उस ब्रिज तक पीछा किया मैंने उसका, पर वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। अगर मैं लड़का को पता नहीं बोल नहीं सकता साहब, क्योंकि उसमें रुमाल बांधा था। सर, पास के क्लिनिक से मैं दवा लगा गया। नहीं सर, मैं तो प्लेटफॉर्म 6 पर जा रहा हूँ लोकल पकड़ने, तभी मेरे हाथ पर कुछ गिरा, इतना तेज दर्द हुआ कि किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं किया। इतना मैं सब लड़के के आसपास जमा हो गया सर। कुछ पता नहीं सर, हम तो बस ट्रेन से उतरे ही थे और आपका भी हाथ जल गया? उसकी चीख सुनी और देखा कि एक लड़का भागा जा रहा है। आप लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से आए हो ना? जी सर, हमारी भांजी नेहा ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में एज सीनियर अकाउंटेंट ज्वाइन करने वाली थी। सीरियस मतलब कितनी सीरियस? 20% बोन्स हैं, मगर उसकी राइट आई पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। चेस्ट, नेक सब बुरी तरह जख्मी है। आप लोगों को फौरन कुछ फॉर्म्स पे साइन करना। ये हादसा आज सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ। हमारी जानकारी के अनुसार इस लड़की का नाम नेहा तनवर। ये लड़की दिल्ली से मुंबई जॉब करने आई। स्टेशन पर उतरते ही किसी ने इस पर एसिड फेंककर हमला किया। भीड़ होने की वजह से हमलावर भाग निकला और पुलिस को अभी तक इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं अदिति सोमवारे, मुंबई। सिर्फ इतना ही फुटेज है, लेकिन इससे कुछ भी पता नहीं चला। सर, इस आदमी का चेहरा तो ढका हुआ है, तो एक कुली ने उसे काफी दूर तक पीछा गया था, लेकिन भीड़ का फायदा उठा के आदमी भाग गया। नहीं सर, हमें ऐसा तो कुछ नहीं लगता। सीसीटीवी फुटेज से नजर आता है कि उस लड़के ने नेहा के कंधे पर टैप किया, नेहा मुड़ी और उसने एसिड फेंका। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से प्लान था। नेहा का कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो ऐसा कर सकता? नहीं सर, नेहा ऐसी लड़की नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं सर। हो सकता है ये लड़का आपकी फैमिली की जान पहचान का हो, जिससे नेहा की सगाई की बात हुई हो या फिर शादी की। हो सकता है वो किसी बात पर नाराज हो गया। देखिए, लड़के का चेहरा ढका है, लेकिन उसकी कदकाठी देखकर पता चलता है कि लड़का जवान था। जल्दी से टीवी लगा। अरे पर हुआ क्या है? तुम टीवी तो लगाओ। पता नहीं रिमोट कहाँ रख दिया इन बच्चों ने। आलोक, प्रिया। हाँ माँ। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? क्या हुआ माँ? अरे शीला, आप तो बताओ कि बात क्या है। नहीं, तुम पहले टीवी शुरू करो। बेटा टीवी लगा जरा। क्या हुआ आंटी? बेटा, टीवी में नेहा के बारे में कुछ खबर दिखा रहे हैं। टीवी? हमें जान रहे
उसका कहना है नेहा बात नहीं कर सकती, वो देख भी नहीं सकती। उसकी बाई आंख तो ठीक है पर वो उसे खोल नहीं पा रही। पर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं नमिता, पुलिस का कहना है किसी ने उसे पीछे से थपथपाया। मैं तो आगे था, मैं कुछ देख नहीं पाया। उसकी चीख सुनकर मैं पलटा, मेरे हाथ पे भी कुछ गिरा था, जलन होने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उसने नेहा पर एसिड फेंका था। मैं आलोक और प्रिया को लेकर वहां आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ नमिता। वो हमलावर कौन था? उसका चेहरा ढका हुआ था और महज 10 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से भी उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लग रहा। और नेहा के परिवार को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि नेहा के साथ ऐसा कौन कर सकता है। सर वलसाड स्टेशन आया था और मैं बस देखने के लिए बाहर आया था। आप उसका चेहरा पहचान सकते हैं? 1-2 सेकंड की बात थी सर, इसलिए सॉरी। क्या कोई ऐसा है जो दिल्ली का ही हो? देखिए मैंने आपसे पहले भी पूछा, नेहा का कोई ऐसा दोस्त जो उससे बहुत नाराज हो? सर मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसका नेहा से झगड़ा हुआ हो। देखिए सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं। नेहा मेरी बड़ी बेटी है, शुरू से क्लास में टॉपर रही है। बहुत जिम्मेदार और समझदार लड़की है। सर मैं दिल्ली शिफ्ट भी इसलिए हुआ था कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, और नेहा बहुत होनहार है। कोई उसका दुश्मन क्यों हो सकता है? सर वो तो अपना करियर बनाने मुंबई आई है। बड़ी मेहनत से उसने गवर्नमेंट एग्जाम पास किया है, सिलेक्ट भी हुई है। क्यों कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहे? देखिए मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर देता हूँ। उसके लंग्स बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल हमने उसे लंग सपोर्ट सिस्टम पे रखा है, लेकिन उसकी विंड पाइप और फूड पाइप जिससे सांस लेते हैं और खाना खाते हैं वो भी बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल हम उसे ट्यूब के सहारे इंट्रावेनस लिक्विड फीड कर रहे हैं एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग वेल। अनफॉर्चुनेटली उसने एसिड निकल लिया है। नहीं, वो बात नहीं कर पाएगी। उसका वोकल कॉर्ड भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, बट शी कैन रिस्पॉन्ड। वो राइटिंग में आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसकी राइट आई पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, अब वो उससे कभी नहीं देख पाएगी। और उसकी लेफ्ट आई में भी घाव है। हम एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, हमसे जो मुमकिन होगा हम वो करेंगे। एक और बात, आप लोगों का जो हॉस्पिटल बिल है इसके लिए आपको अकाउंट सेक्शन में जाके एक बार बात करें। इस केस में मेरे ख्याल से रेलवेज वाले आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप एक बार अकाउंट सेक्शन में जाकर इस मैटर को डिस्कस करें। आई होप दे विल हेल्प यू। मुझे इस केस की जानकारी है। हादसा रेलवे प्रीमाइसेस में हुआ। मेडिकल एक्सपेंसेस रेलवे ही बेयर करेगा। ओके ओके सर, मैं हॉस्पिटल को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। लड़की के स्कूल, कॉलेज, दिल्ली में जहां से उसने इंटर्नशिप की थी, सभी जगह की डिटेल्स मिली। इन तीनों जगहों पर हमें इंक्वायरी करनी होगी। लड़की के कुछ दोस्तों के नाम लिखे। और हाँ सर, लड़की के अंकल ने ट्रेन में उस लड़के को देखा था जिसने अटैक किया। ऐसा हो सकता है वो दिल्ली से पीछा कर रहा हो सकता है, लेकिन सर लड़की के अंकल उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। लड़की की हालत अब कैसी? क्योंकि वो अकेली है जिसने शायद उस लड़के को देखा हो, शायद वो उसे पहचानती भी हो। सर लड़की ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन अभी 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद ही उससे पूछताछ की जा सकती है। सर मैं नेहा को इंटर्नशिप के दिनों से जानती हूँ और हम लोग तब तक एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे जब तक उसने मुंबई जाने के लिए जॉब छोड़ा नहीं था। मुझे नहीं लगता उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई था। स्कूल के दिनों का कोई वो मैं नहीं बता सकती सर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि नेहा एकदम फोकस्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। नेहा की माँ
भाई और उसकी बहन तीनों कल रात को ही ट्रेन से मुंबई के लिए निकले। कॉलोनी में कोई ऐसा भी है जिसकी नेहा के साथ दुश्मनी है? जी नहीं, नेहा बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है, उतनी ही जिम्मेदार है। थैंक यू। तो सोच भी नहीं सकती कि नेहा जैसी लड़की की किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। पर किसी के साथ तो दुश्मनी थी, तभी तो ये हादसा हुआ। लेकिन कौन हो सकता है? हम तो उस फैमिली को बरसों से जानते हैं, अगर कुछ भी अटपटा होता तो हमें पता जरूर लगता। और फिर कॉलोनी में कोई बात छुपती तो नहीं है। नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, होनहार है, उसका तो अपनी पढ़ाई और करियर इसी में दिमाग चलता है, इधर उधर की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती वो। क्या कोई ऐसा है जिसे नेहा के माँ बाप ने पहले पसंद किया हो और बाद में रिजेक्ट कर दिया हो? उसने मेरे कंधे पर टैप किया, मैं मुड़ी और उसने मेरे चेहरे पर कुछ जिसकी हाइट कोई 5 फुट 10 से 11 इंच होगी। आंटी घर पे है क्या? आंटी, वो मैं गुड न्यूज़ देने आई हूँ। मेरा ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एग्जाम था ना, वो मैंने क्लियर कर दिया है। मिठाई देने आई हूँ। मैं आंटी को देख के आती हूँ। हाँ आंटी। मनीष हो सकता है। मनीष कौन? मनीष? मनीष तो हमारे पड़ोसी का लड़का है। नहीं रौनक, मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहूंगी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं। देखो नेहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यू टेक योर टाइम। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर ये सच में पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। I'm sorry, मैं चलती हूँ। रौनक भी हो सकता है। ये रौनक कौन? रौनक खत्री? देखो पंकज, हम दोनों ही जानते हैं कि इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तो फिर क्यों? क्योंकि नेहा तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। नेहा प्लीज हेल्प मी। मैं जानती हूँ पंकज, बट आई एम रियली सॉरी। पूजा अपना डिसीजन ले चुकी है। आई थिंक तुम्हें भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पंकज सैमुअल भी हो सकता है। ये पंकज सैमुअल कौन? पूजा का एक्स बॉयफ्रेंड। पूजा मतलब तुम्हारे पहले वाले ऑफिस की कलीग है? हेलो, हाँ, एक मिनट, रौनक का फोन है। बात करो उससे, पर उसे कुछ पता मत चले तेरा। हाँ रौनक, मैंने नेहा के बारे में सुना, मैं तुम्हें तुरंत कॉल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारा नंबर अभी जस्ट मिला मुझे। अभी कैसी है नेहा? ठीक नहीं है। और पुलिस को कुछ पता चला ये अटैक किसने किया था? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सच में यार, नेहा के बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। वो अपना नया जॉब ज्वाइन करने वाली थी ना? ठीक है प्रिया, टेक केयर, और नेहा का भी ख्याल रखना। बाय। नेहा दीदी के बारे में पूछ रहा था कि पुलिस को कुछ पता चला कि एसिड अटैक किसने करवाया था। पता नहीं कौन था, पर आपने जो उसके बारे में बताया उससे तो यही लगता है कि इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता है। अब शक के दायरे में 3 लोग थे, हालांकि शक की बुनियाद पक्की नहीं थी। नेहा ने उस हालत में उस लड़के की कदकाठी के बारे में जो कुछ सुना समझा, उससे ही अंदाजा लगाया गया था। क्या यह एक लीड थी जो पुलिस को सही दिशा में ले जा सकती थी?
जी मनीष 2 जून 2013 को कोलकाता गया था इंटरव्यूज देने के लिए। इंटरव्यूज कहाँ पे? कुछ आईटी कंपनीज में। तो इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। जी उस वक्त वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। इस वक्त कहाँ है? जी इस वक्त वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है। यस, दिस इज मनीष सिंह। क्या तुम 4 और 5 जून 2013 को कोलकाता में थे? जी हाँ, 4-5 कंपनीज के इंटरव्यूज थे। कंपनीज के नाम देना। या श्योर? हाँ सर, मैं उससे थोड़ा अपसेट जरूर था, क्योंकि अगर वो चाहती तो मेरी हेल्प कर सकती थी। उसकी हेल्प से मेरे और पूजा के रिलेशन को एक मौका मिल जाता, और उसने ऐसा नहीं किया। So I just moved on। और कर भी क्या सकता था सर? और वैसे भी इस बात को तो 1 साल से ऊपर हो चुका है। तुमने केमिस्ट्री में एमएससी किया ना? जी हाँ। केमिकल्स के बारे में अच्छे से जानते होगे, लैब्स में जॉब करते थे ना? देखिए सर, अगर आप ये कहना चाहते हो कि नेहा पे वो एसिड अटैक मैंने किया है, तो ये सच नहीं है सर। सर मैं तो 1 साल से नेहा के कांटेक्ट में ही नहीं हूँ सर। इनफैक्ट आखिरी बार जो मैं उससे मिला था वो वही था जब मैं उससे हेल्प मांगने गया था और उसने मना कर दिया था सर। 4 और 5 जून 2013 को तुम कहाँ थे? सर मैं आपसे बता चुका हूँ, मैं लखनऊ में था। मेरी ऑफिस का सेमिनार था, उस सिलसिले में वहाँ गया था सर। तुम्हें दे सकता है कि तुम वहाँ थे? हाँ सर, आप मेरे सीनियर्स कलीग्स किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे सर। मनीष सिंह और पंकज सैमुअल तो नहीं है? हाँ बस था ना। तो उसका प्रिया को फोन करना कुछ अजीब था। जी रौनक खत्री? जी वो मेरा भतीजा है। कहाँ है वो? सर मैं नेहा को स्कूल के दिनों से जानता हूँ। उसके पापा और मेरे पापा साथ में काम करते हैं। मैंने तो सिर्फ और कंसर्न फोन किया। तो तुम्हारा कंसर्न ये था कि पुलिस को मुझे तक पहुँच नहीं? नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने ये काम किया। हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर वो कौन है। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कि आपका शक मुझ पे ही? मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर वो कॉन्फिडेंट है वो जल्दी ठीक हो जाएगी और ज्वाइन कर लेगी। लेकिन हालात समझ और कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो ज्वाइनिंग डेट तक नहीं आ सकती तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम लोग 5 तारीख को ही आ गए, ज्वाइन होने के 10 दिन पहले हादसा हुआ। आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए मुझे, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, नेहा मुझे अच्छी लगती थी, पसंद भी करता था मैं उसे, प्यार करने लगा था। मैंने तो उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया था। नेहा देखो, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, तुम भी जॉब करती हो और मैं भी, हम दोनों काफी अच्छा कमा लेते हैं। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी रौनक, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। नेहा एक बार सोच के तो देख लो। मुझे नहीं लगता कि सोचने से कुछ भी बदलेगा। ना आज ना कल, कभी भी नहीं। फिर मैंने उसका डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद फिर मैंने कभी नेहा के बारे में उस तरह से नहीं सोचा। ऐसा तुम कह रहे हो, सच ये है? सर सच यही है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने नेहा को भुला दिया था। सच ये है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड थे। तुमने देखा कि नेहा तुमसे दूर जा रही है, उसके इनकार को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही ऐसी उसके ऊपर फेंक दी। सर ये झूठ है। रौनक ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए, नेहा की पूरी फैमिली को जानते हैं, उसने कभी भी अपने और नेहा के संबंधों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। तो ये तो नहीं कह रहे कि उसने ये सब कुछ किया, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों किया? नेहा ने जो सस्पेक्ट पे नाम दिए हैं उसमें से एक नाम रौनक का है। नहीं, हमें तो नहीं पता कि रौनक ने कभी नेहा को प्रपोज किया। नेहा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि रौनक उसे परेशान करता था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपकी बेटी का पीछा करता रहा और आपकी बेटी को लगता हो कि रौनक ने उसका डिसीजन एक्सेप्ट कर दिया, पर एक्चुअली ऐसा ना हुआ। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर नेहा ने आपको जो 3 नाम बताए वो आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक थे। शायद हो सकता है कि लड़का कोई मुंबई का ही हो। आप लोग पहली बार मुंबई में आए हैं, मुंबई में कोई ऐसा है जिसे आप या आपकी बेटी पहले से जानते हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन सर रौनक ये सब नहीं कर सकता। शायद आप लोग कुछ मिस कर रहे हैं।
सॉरी। पक्का नहीं कह सकता सर, मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया था। डॉक्टर ने क्या कहा? नेहा की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। मुझे लगता है नेहा की विंड पाइप में जो होल किया गया था उसे बंद कर देना चाहिए। यस, लेकिन पहले फीडिंग ट्यूब को उसके स्टमक में इंसर्ट करना है या फिर लिक्विड इंटेक्स के लिए एक लाइन को उसकी कंडीशन भी बहुत बिगड़ती जा रही है। देखिए, रेलवे रूल्स के हिसाब से लड़की का पूरा मेडिकल खर्च हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके अलावा बाकी इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन सर, हम तो मुंबई में किसी को पहचानते नहीं और ना ही मैं इतना पैसे वाला आदमी। अगर हमारे रहने का कोई इंतजाम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये रूल्स के बारे में। हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना। सब लोग अपना ख्याल रखो। मैं जानती हूँ आप सब परेशान हैं। मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। के बारे में हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उसके फोन रिकॉर्ड्स, बाकी की सारी डिटेल्स भी चेक की। वो 4 और 5 जून 2013 को दिल्ली नहीं था। ऐसा तो नहीं कि उसने कोई एलिबी तैयार किया हो? अभी तक कोई ऐसा सबूत तो हाथ नहीं आया और हमारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसने नेहा पर अटैक किया। अभी तक तो नहीं। लेकिन हाँ, नेहा के बहुत से पड़ोसियों ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि वो लड़का नेहा के पीछे था। पॉसिबल तो हो सकता है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता हम आगे नहीं बढ़ सकते इस कंडीशन में। चौबीस साल की जिंदा दिल नेहा अपने करियर की शुरुआत करने की उम्मीद आंखों में लिए मुंबई आई थी। वैसे ही जैसे कि कई नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं, बहुत आगे बढ़ने का ख्वाब लिए आई नेहा सिर्फ 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ चुकी थी। और वो बुज़दिल हमलावर जिसने नेहा पर एसिड फेंका था वो अब तक पकड़ा नहीं गया था। यह भी पता नहीं था कि आखिर नेहा पर उसने हमला किया क्यों था। अब तक कोई मकसद भी सामने नहीं आया था। शायद इसके पीछे अतीत का कोई रिश्ता था, कोई मंगेतर, कोई प्रेमी, लेकिन अब तक इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। ये शॉकिंग केस एक ऐसी गुत्थी थी जिसका एक भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। ऐसा भी लगने लगा था कि शायद ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला हो। अगर मैं ना खुश हूं, कोई और कैसे खुश हो सकता? क्या नफरत का कोई मापदंड है? ये नफरत खुशी और नाखुशी के बीच का फर्क मिटाने के लिए किस हद तक जा सकती है? ब्रेकिंग न्यूज। 24 वर्षीय नेहा तनवर, जिस पर 5 जून 2013 को दादर रेलवे स्टेशन पर एसिड अटैक हुआ था, उसकी आज शाम को मौत हो गई है। नेहा दिल्ली से अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने मुंबई आई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है।
क्यों इन लोगों ने अभी तक मुझे अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। कसम से चाचा जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं, हमारी या हमारी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इतना वक्त ही कहा था उसके पास। उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में लगा था। बहुत मेहनती थी मेरी बेटी। महाराष्ट्र सरकार ने आपको 2 लाख का कंपेंसेशन ऑफर किया है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो इंसाफ चाहता हूँ मेरी बेटी के लिए। सरकार चाहे तो पैसा किसी ऐसी संस्था को दे जो ऐसे विक्टिम्स के हित में काम करती है। मेरी बेटी का गुनहगार अब भी बाहर आजाद घूम रहा है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे सजा मिले, बस। रौनक को अब तक पुलिस ने जुड़ी हुई कस्टडी में रखा हुआ है। हालांकि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। मैंने पुलिस से कहा तो रौनक ने वो एसिड अटैक नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया है। शायद पुलिस ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। मेरी बेटी का गुनहगार तो अब भी बाहर ही है। आपकी नजर में वो कौन हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है वो नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नेहा ने कभी हमसे उसकी शिकायत नहीं की, ना ही उसके बारे में कुछ कहा था। मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। मेरी बेटी नई नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी, अपना करियर बनाने जा रही थी। अटैक का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। रौनक न्यायिक हिरासत में था, लेकिन उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। आखिर वो कौन था जिसने नेहा पर अटैक किया? कौन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था? रौनक के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। उसकी हमने हर डिटेल्स की इन्वेस्टिगेशन की है। जिस दिन अटैक हुआ उस दिन वो दिल्ली में ही था। केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, जिन जिन पर शक है उन सब की डिटेल्स चेक करो। हमें जल्द से जल्द उस अटैकर को अरेस्ट करना होगा। हेलो, सच में सर मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर मुझे जरा भी इस बात का अंदाजा होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। क्या पंकज ऐसा कर सकता है? पता नहीं सर, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, पर मेरे मम्मी पापा ने हमें शादी की इजाज़त नहीं दी और मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। पंकज बहुत अपसेट था, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश भी की, फिर उससे मिलना छोड़ दिया। तब उसने नेहा से बात की। पूजा अपना डिसीजन ले चुकी है तो मैं भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेहा ने मुझे बताया था, पंकज मिला था उससे एक बार। नेहा कुछ भी छिपाने वालों में से नहीं थी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी वो। और नेहा ने मुझसे कहा था कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। और सर मैं जानती हूँ कि पंकज उससे दोबारा नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो नेहा मुझे उसके बारे में ज़रूर बता देती। ये बहुत फ्रैंक थी, अपफ्रंट थी, मुझसे हर बात शेयर करती थी, रौनक के बारे में, पंकज के बारे में। मुझे नहीं लगता सर कि उन्हें कोई परेशान कर रहा था। हम दोनों बिल्कुल फ्रेंड्स जैसे थे सर। वो मुझे सिखाती थी कि लाइफ में इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है। मनीष तुम्हारा पड़ोसी वो हो सकता है? मनीष? नहीं सर, वो तो हमसे बात तक नहीं करता था और दीदी से तो बिल्कुल भी नहीं। वो सबसे अलग ही रहता था, अपने आप में डूबा सा। हाँ, उसके मम्मी डैडी हमारे घर आते थे रेगुलरली। एक्चुअली कल्पना आंटी और मेरी मम्मी अच्छे दोस्त हैं, पर हमारी उससे कोई बातचीत नहीं थी। इनफैक्ट सर वो हमें देख के अपना रास्ता ही बदल देता था, रिश्ता नहीं करता था। मनीष की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा ऐसे देख के पलट जाते हैं जैसे हमसे कोई प्रॉब्लम हो इसे। दीदी जाने दो, वो ना ऐसा ही है। एक्चुअली सबसे अलग अलग ही रहता है।
उसे छोड़ो, आप मेरी नोट्स कब कंप्लीट कर रहे हो? कोई ऐसी बात जिसका उसे बुरा लगा हो? नहीं सर, वो हमसे बात ही नहीं करता था, तो किसी बात का बुरा लगने का सवाल ही नहीं उठता। शायद कोई और ही होगा जिसे आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम हर उस शख्स पर नजर रख रहे हैं जिसके पास ये अटैक करने का कोई मोटिव था। लेकिन सर, आप शुरू से एक ही बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि मेरी बेटी का कोई दुश्मन था। फिर इस अटैक के पीछे और क्या वजह हो सकती है? सर, एसिड अटैक को हुए 5 महीने हो चुके हैं। मेरी बेटी को गुजरे हुए 4 महीने हो चुके हैं। फिर भी केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। गुनाहगार जो कोई भी है बाहर घूम रहा है आजाद। क्या एक खतरनाक नहीं है? सर, दिन दहाड़े एक पब्लिक प्लेस पर उसने मेरी बेटी पर एसिड से अटैक किया। एक ऐसी पब्लिक प्लेस जहां पे हमारी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी, पुलिस सब मौजूद थी। फिर भी वो भाग निकला। नहीं, वो अब तक पुलिस की पहुंच से भी बाहर है। सर, मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस इस केस को ठीक तरह से सुलझाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट एक बार पुलिस द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट देखना चाहिए, उसके बाद इस मामले में सही डिसीजन लिया जाए। सही सुनवाई के लिए लड़ रहे हैं। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे और हर उस अधिकारी का भी जहां उनकी मांग को सुना जाए। आखिर हमले के 6 महीने बाद, नेहा तंवर की मौत के 5 महीने बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई। कोर्ट ने अब तक हुई सारी इन्वेस्टिगेशन पर गौर किया है और ये पाया है कि इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ये कोर्ट इस मामले को स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपने का ऑर्डर देती। Let's start from the beginning. एक बार फिर से शुरू से शुरू करें। जैसे सर, लड़की 4 जून 2013 को दिल्ली से मुंबई आने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से निकलती है। वो दादर स्टेशन सुबह 9:30 बजे पहुंचती। लड़की ट्रेन से उतरती है, उसके साथ उसके पिता और मौसा मौसी। कोई इसके कंधे पर टैप करता है, वो पलटती है। कोई उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर भाग जाता है।
सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग के हिसाब से भागते हुए लड़के की सिर्फ 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग है। लड़के का चेहरा ढका हुआ है। एक कुली लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और लड़का भागने में कामयाब हो जाता है। नाउ द पॉइंट नंबर 1, क्या ये केस मिस्टेकन टारगेट का हो सकता है? लेकिन सर उस लड़की के कंधे पर टैप किया था, मतलब कोई पहचान वाला ही होगा। पॉइंट हो सकता है उसने किसी गलत लड़की के कंधे पर टैप किया हो। लड़की के मौसा ने उस लड़के को ट्रेन में एक बार देखा था, तब ट्रेन वलसाड स्टेशन पहुंची। इसका मतलब है लड़के ने हमले की प्लानिंग पहले से की थी और इसी प्लानिंग के तहत वो उसी ट्रेन में सफर कर रहा था जिस ट्रेन में वो सफर लड़की कर रही थी। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन तीनों में से किसी का भी मोटिव क्लियर नहीं। आई थिंक सर उस दिन दिल्ली से उस बोगी में जितने लोग चढ़े थे उन लोगों की लिस्ट हमें एक बार फिर से चेक करनी चाहिए, और उस लड़की के ग्रुप की और कितनी लड़कियां थी वो भी पता। सर सर कोच नंबर S4 22 से 26 साल की 3 लड़कियां और थी उसमें। मेघा बोरकर उम्र 25 साल, बस नंबर 14। श्रेया पटेल उम्र 24 साल, बस नंबर 15। रचना अरोलिया उम्र 23 साल, बस नंबर 58। हाँ, मैंने स्टेशन पर हुए उस हादसे के बारे में सुना था, पर मैंने देखा कुछ भी नहीं था। देखिए डरिए मत, हम ये नहीं कह रहे कि टारगेट आप थी, हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो लड़का किसी और लड़की पर एसिड डालना चाहता है और गलती से उसका टारगेट नेहा बन गई। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपसे नाराज हो, अपसेट हो? आई मीन प्यार व्यार में किसी का कभी दिल टूटा? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरी एंगेजमेंट हो गई है और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसी से मेरी शादी भी होने वाली है। ऐसा कोई भी नहीं है सर। नहीं सर, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। आपके पास में कोई ऐसा हो जो आपसे नाराज हो, अपसेट हो, इतना अपसेट कि आप पर एसिड से अटैक करना चाहता हो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। तो मिस्टेकन टारगेट वाली थ्योरी को रूल आउट करते हैं। मुझे उस दिन ट्रेन की रिजर्वेशन की पूरी लिस्ट चाहिए। सर अगर वो लड़का अटैक करने के इरादे से ट्रेन में चढ़ा था तो उसने कहीं ना कहीं से तो रिजर्वेशन करवाई होगी, कहीं ना कहीं से तो बुकिंग की होगी। सर उस दिन ट्रेन के अंदर 23 से लेकर 27 साल की उम्र के 47 लोग थे। उसकी टारगेट थी नेहा तनवर, इसलिए वो उसी बोगी में ट्रैवल कर रहा था जिस बोगी में नेहा थी। नेहा के अंकल ने उसे उस बोगी में देखा था। उसने नेहा के कंधे पर टैप किया और जैसे ही नेहा पलटी उसके चेहरे पर एसिड डालकर भाग गई। नेहा को 15 जून 2013 को ज्वाइन करना था, लेकिन वो लोग लगभग 2 हफ्ते पहले आ गए थे। वो लोग पहली बार मुंबई आए थे सर। इसने तो टिकट बुक किया होगा। इसका मतलब है कि अटैकर को मालूम था कि नेहा किस तारीख को ट्रैवल करने वाली। रिजर्वेशंस मैंने ही करवाए थे। सोचा था कुछ दिन पहले जाते हैं ताकि नेहा मुंबई में सेटल हो जाए, थोड़ा बहुत मुंबई देख भी ले। हम में से कोई भी पहले कभी मुंबई गया नहीं था। आपकी फैमिली के अलावा आपके इस ट्रैवल प्लान के बारे में किसी और को पता नहीं? मेरी छोटी बहन और उसके पति, वो लोग भी उनके साथ मुंबई गए थे। उनके अलावा और कोई? कॉलोनी में सभी लोग जानते थे। वो 3 लोग जिन पर पुलिस को शक था, पंकज सैमुअल, रौनक खत्री और मनीष सिंह, क्या आपको लगता है कि इन तीनों में से किसी को आपके ट्रैवल प्लान के बारे में पता हो सकता था? पंकज सैमुअल, रौनक खत्री मेरे
ख्याल से पुलिस इन दोनों की अच्छी तरह से पूछताछ कर चुकी है। वो नेहा के संपर्क में नहीं थे। पुलिस ने बताया भी था कि उन्होंने नेहा के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए। और मनीष हमारा पड़ोसी है, उसकी माँ और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैं पता, उनसे हमारे घर की कोई बात छुपी नहीं रहती है। सभी लोग बहुत खुश हैं। होंगे ही, ऐसी बेटी पर किसको फख्र नहीं होगा। हाँ, पर एक बात की चिंता भी है, मुंबई में अकेली कैसे रहेगी। इसी बात को सोचकर डर लगता है। अभी तो फिर भी उसके पापा और मासा मासी साथ जा रहे हैं, पर बाद में सब ठीक ही होगा। वैसे कब जा रहे हो लोग? 4 जून को। मनीष का परिवार सारे तीज त्योहार हमारे साथ ही मनाता है, और नेहा अपनी जॉब की खुशखबरी देने खुद उनके घर गई थी। हाय, आंटी घर पे है क्या? सर मुझे नहीं लगता मनीष ऐसा कुछ कर सकता है। आपको किसी और पर शक? सर ऐसा कोई है नहीं जो नेहा के साथ ऐसा कुछ करना चाहेगा। सर, पंकज, सैमुअल, रौनक खत्री और मनीष, इन तीनों को पूरी तरह से इंटरोगेट किया गया था, लेकिन कहीं कुछ भी सॉलिड हाथ नहीं लगा है। पंकज उस वक्त लखनऊ में था, रौनक दिल्ली में। मनीष के माँ बाप का कहना है कि वो किसी इंटरव्यू के लिए कोलकाता गया हुआ। इस बात को कंफर्म किया गया था? जी हाँ सर, पंकज के कॉलेज और सर उसके ऑफिस के सीनियर ने बताया था कि वो उस दिन लखनऊ में ही था। रौनक भी उस दिन दिल्ली में ही था, इस बात को भी कंफर्म किया गया था। पुलिस ने मनीष के माँ बाप से बात करने के बाद मनीष से ही पूछताछ की थी। ये नेहा की बहन प्रिया के स्टेटमेंट दोबारा देखो। प्रिया ने मनीष के बारे में कुछ तो कहा था। प्रिया ने कहा था कि मनीष हमेशा वो सबसे अलग ही रहता था, अपने आप में डूबा सा। इनफैक्ट सर, वो हमें देख के अपना रास्ता ही बदल देता था। वैसे इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मनीष जवान है, सेम एज ग्रुप का है, फिर भी इस तरह का बिहेवियर, यू थिंक हिज बिहेवियर वाज नॉर्मल या मनीष का कोई प्रॉब्लम है? आपका मतलब वो नेहा को पसंद करता था, लेकिन इस बात को नेहा से कभी कह नहीं पाया? वो कोलकाता गया था इंटरव्यू के लिए, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नेहा और प्रिया से उसकी जरा भी दोस्ती नहीं थी? जी नहीं, दोस्ती होती तो अच्छा होता। नेहा बहुत ही होशियार लड़की थी। कोलकाता में इंटरव्यू के लिए कहाँ गया था? जी पता नहीं, आईटी का कोर्स पूरा करके उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। 2 जून को कोलकाता गया था। कहाँ जा रहा मनीष? कोलकाता, कुछ इंटरव्यूज हैं। भगवान करे इस बार तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। नेहा को देख, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया उसने, ज्वाइन भी करने वाली है। पता है उसे कितनी सैलरी मिलने वाली है? वो सुबह ही चला गया था, कह रहा था कोलकाता के लिए कोई ट्रेन है उसकी। नेहा 4 तारीख को मुंबई के लिए निकलने वाली थी, ये बात आपको पता है? जी हाँ, क्यों नहीं, सभी को पता था। फिलहाल आपका बेटा बेंगलोर में है ना? जी हाँ, वहाँ नौकरी कर रहा है। थैंक यू। मनीष उस वक्त कोलकाता में थे, इस बात की क्रॉस चेकिंग हुई थी? नहीं सर, उस बात की क्रॉस चेकिंग नहीं हुई है। मुझे उस लड़के से दोबारा मिलना है। ये लड़का मनीष ही है ना? जी हाँ सर, केस पेपर्स में इसी की फोटो है। गेस्ट हाउस, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं इस बार मम्मी पापा को बिना बताया मैंने सरप्राइज दिया। तुम इंटरव्यू के लिए कोलकाता गए? जी। जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए थे उसका नाम क्या है? 3-4 कंपनीज थे, मैंने कहा था बताया। फिर भी कंपनी का नाम तो होगा।
इंदौर में जॉब करते हो? जी हाँ। जिस वक्त नेहा के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त तुम इंटरव्यू के लिए कोलकाता में? हाँ, मम्मी ने बताया था नेहा के बारे में। 4 और 5 जून को हमारे यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हुए थे। मैं एचआर टीम से हूँ, मुझे नहीं पता होगा इंटरव्यू के बारे में। नहीं तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। दिल्ली से मनीष सिंह, ऐसे कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ ही नहीं। तुम राइट हैंडेड हो? दाहिने हाथ से लिखते हो? हाँ। जब बॉल फेंकते हो तो दाएं से फेंकते हो या बाएं से? जी, मेरा मतलब है अगर कोई चीज फेंकनी होती है तो उस वक्त राइट हैंड यूज करते हो या लेफ्ट हैंड? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट या राइट? कैन आई सी योर राइट हैंड? अपना दाहिना हाथ दिखाओगे प्लीज? जी। ये निशान कैसे? चोट लग गई? हाँ। कहाँ? वो कॉलोनी में वो तार की फेंसिंग है ना, उससे हाथ घिसट गया। मुझे लगा जलने के निशान है। एसिड से जलने का। यही वो लड़का है सर, इसी को देखा था मैं ट्रेन में। पुलिस ने मुझे बताया कि वो आपका पड़ोसी है। मैंने पहले कभी उसे देखा नहीं। वो ट्रेन में वही लड़का था, उसके पास एक बॉटल भी थी। पर मनीष की दीदी से क्या दुश्मनी थी? वो तो हमसे बात तक नहीं करता था। मनीष ने ऐसा किया? नेहा पर एसिड तुमने फेंका था ना?
मुझे पता था नेहा उसी ट्रेन से जा रही थी। मैं 3 तारीख को दिन भर दिल्ली में ही था। घर पे बोल दिया था कि मैं कोलकाता जा रहा हूं। उसके बाद मैंने भी वो ट्रेन पकड़ ली जिससे नेहा जा रही थी। अब ये बताओ, ऐसे फेंकने के बाद तुम वहां से भागे कैसे और भागकर कहां गए? मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गया और एक ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन दिल्ली जा रही थी। मैं वापस लौटा। शुरुआत से ही वो शक के घेरे में था। शायद उसके कोलकाता में इंटरव्यू देने की बात की पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी, पर अब वो पुलिस की पकड़ में आ चुका था। मनीष, मैं देख रहा हूं तुम बहुत डिस्टर्ब हो। उस वक्त भी रहे होगे। आखिर तुम्हें नेहा पर इतना गुस्सा क्यों था? नेहा के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मनीष, पता है नेहा के कितने परसेंटेज आए हैं? वो हमेशा अव्वल नंबर लेकर आती है, और एक तू है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? कभी तो अच्छे नंबर लेकर आ, हम भी शान से कह सके कि हमारे बेटे ने कुछ नाम कमाया। लेकिन नहीं, मैं तुझसे बात कर रही हूं, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? देखा नेहा को, कोर्स पूरा होते ही इंटर्नशिप मिल गया, और एक तू है, इतने सारे कोर्स किए हैं लेकिन एक ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी तुझे। वो तो अच्छी सी नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ तो कर लूंगी। 25,000 तनख्वाह है उसकी, 25,000। और एक तू है, अपनी बाप की कमाई पे जा रहा है। उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, पता है उसकी सैलरी कितनी होगी? हाय, आंटी घर पे है क्या? वो मैं बिजनेस करने आई थी। सुना तूने? नेहा 15 जून को ज्वाइन करने वाली है। पूरे 50,000 सैलरी है उसकी। पता नहीं कॉलोनी में मिठाई बांटने का मौका कभी मुझे मिलेगा भी कि नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फ्रस्ट्रेट हो चुका था मेरे और नेहा के कंपैरिजन से। क्यों मैं नेहा जितना अच्छा नहीं हूं? थक चुका था ऐसे तानों से, तंग आ चुका था। तंग आकर, थक कर, फ्रस्ट्रेट होकर तुमने क्या किया? तुमने एक घिनौना काम किया, सबसे घिनौना काम। मनीष ने दीदी की गलती क्या थी? वो तो कभी उससे बात तक नहीं करती थी, और उन्हें कैसे पता चलता कि कल्पना आंटी मनीष को दीदी से कंपेयर करती है, उसे बातें सुनाती है। मनीष फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश के लिए, 326A के तहत किसी पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी करने के लिए और 336B के तहत
किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकने के लिए बुक किया गया है। आखिरी सांस तक नेहा लिख लिख कर सबसे यही सवाल कर रही थी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बेंचमार्क, मापदंड, किसी की तरक्की को नापने के पैमाने। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान अपने बेंचमार्क तय करता है। यह अंदर की आवाज होती है जो नेहा ने सुनी थी। उसे पता था कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना है। एक लड़की जिसे अपनी क्षमता पर विश्वास था, जो अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। उसका परिवार ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पड़ोस में ही कोई ऐसा था जो नेहा की तरक्की से इतना नाखुश था। और उसकी नाराजगी के लिए ना तो नेहा जिम्मेदार थी और ना ही नेहा का परिवार। ये बेंचमार्क होता क्या है? जब ये बेंचमार्क किसी के लिए कंपैरिजन और तानों का मापदंड बन जाता है और ये तुलनाएं करते करते हम भूल जाते हैं कि हम किसी को इतना निराश कर देते हैं कि वो अपनी निराशा में कोई गलत कदम उठा लेता है। मनीष की मां पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे अपने किए पर पछतावा है। नेहा के पिता और उसका भाई अब नेहा की बहन प्रिया को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। एक्टिविस्ट और सामाजिक संस्थाएं लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रही हैं कि एसिड अटैक के केसेस में सरकार बेहतर हर्जाना दे और ये भी कि पीड़ित के रिहेबिलिटेशन के लिए अच्छे इंतजाम करे और एसिड की बिक्री पर अंकुश। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।